अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 18 तेज़ गाम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस का आपको इल्म हो। चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 18 तेज़ गाम। आज चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफ़िन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर उन्होंने मिल बांट कर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियाँ बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे उन सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज ना आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलने कूदने लगे और उसके साथ ही उसे छेड़ने से बाज आ जाएं। बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नज़र आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा वो हमारी जमात का तेज़ गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज़ गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेज़ गाम यानी तेज़ चलने या तेज़ दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जूं ही सीटी बजाऊं तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजा दी। फुर्र! सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेज़ी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेज़ी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। उसके साथ दो तीन बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते कांपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था।
मास्टर साहब ने उसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेज़गाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज़गाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया।